जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज जदयू प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें मुख्य रूप से नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और खास करके स्मार्ट मीटर पर जिस तरीके से विपक्ष गोलबंद होकर इसका विरोध कर रही है उसको लेकर इन्होंने कड़े सवाल किए। तेजस्वी यादव पर कहा कि वो अभी फिलहाल कहाँ हैं ये पता नहीं है, लेकिन जहां वो हैं उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि वहां भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और अगर दम है तो तेजस्वी यादव दुबई से प्रीपेड मीटर उखाड़ कर यहाँ लेते आए और बिहार के अपने कार्यकर्ताओं के सामने डेमो दें। आइए अब सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जदयू के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं। दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वो अभी प्रीपेड है। तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो ट्वीट वहां जाइए, वहां है दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100%। सितंबर 2024 का ये डेटा है। 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? क्या जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा, 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। ये राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार बंसी होने के नाते क्या ये आपको अधिकार, क्या ये दायित्व नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा? एक ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, अल्लाह करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे। कि बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? उसका लाभ भी आप ले रहे हैं। लाभ क्यों ले रहे हैं इसका, जरा यह भी बताइए। और माननीय मनीष जी ने आपको बताया, सत्ता में थे ना भैया बिहार में, सत्ता में थे कि नहीं?
तो जिस समय ये प्रीपेड मीटर का नीतिगत निर्णय हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया 2016 में, अगर हम गलत हैं तो तेजस्वी यादव और लालू जी इसका जवाब दें। 2016 में 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया। तो उस समय कह रहे थे कि चाचा की जय, और चाचा जैसा नेता तो कोई हो ही नहीं सकता है। कि 2012 के गांधी मैदान की सभा में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं किया तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए 8,321 मीटर प्रीपेड लगाए गए, उस समय तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? दूसरा सवाल मेरा है, उस समय लाल टोपी काहे पहन लिए थे? जब हम विरोध कर रहे हैं ये लाल टोपी है, हम सरकार में रहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम लाल टोपी पहन के अपना प्रतिकार कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रीपेड मीटर की प्रक्रिया गलत है। और 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक, सॉरी 2022 में 2 टेंडर किए गए। उस समय कहां थे उस समय? तो हमारा सीधा यह कहना है, और हम तेजस्वी जी से जानना चाहते हैं, आप क्या इस बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं? क्या बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? आप के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय जगता बाबू, हम सब सम्मान करते हैं, राजनीतिक समाजवादी हैं। जननायक कर्पूरी वाले समाजवादी नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी। वैसे समाजवादी नहीं, नौ धनाढ़ समाजवादी जो है। तो माननीय विजेंद्र बाबू ने तो साफ साफ बता दिया कि प्रीपेड मीटर लगाए हुए और 17% का लाभ भी लिया। उन्होंने तो मित्रता के नाते कुछ परहेज कर दिया, सब्सिडी भी ले लिए। नहीं लेते सब्सिडी। नीतीश बाबू तो बहुत महंगा बिजली दे रहे हैं। कौन देश का राज्य है जहां 15,333 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी में दी जाती है? कोई राज्य बिहार देश के अंदर में? तो सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है, अगर लोगों की कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी का निजात दिलाना सरकार की नैतिक और निहित जिम्मेवारी है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि अगर प्रीपेड मीटर में कोई विसंगति होगी तो ऐसा मैकेनिज्म जरूर सरकार अनुभव के आधार पर बनाती रही है जिससे लोगों की समस्या का निवारण हो सके। लेकिन आलोचना करने की पात्रता आप में नहीं है। अगर आप बिहार वासी हैं तेजस्वी यादव जी, तो एनडीए की सरकार छोड़ दीजिए। जो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जैसे केरला के अंदर में 100% घरों में लग गया, केरल में भी बिहार बंसी रहते हैं, उनको प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मत है तो दुबई से ट्वीट करिए, कहिए खबरदार बिहार के लोग इस प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत अगर आप में है तो आप कहिए। अरविंद केजरीवाल जी और आप लोग का एक मिलता जुलता है, जेल जाएगा आवे वाला। 76% लोगों के घर में पंजाब में लगा हुआ है। हमारे बिहार के भी लोग वहां रहते हैं, तो उनको भी प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां उपवास करिए कि निर्जला रहिएगा। वहां निर्जला की उपवास की मौन व्रत, धरना, अनशन, कौन सी प्रक्रिया में रहिएगा? क्योंकि आप प्रीपेड मीटर के अगर विरोधी हैं तो तेलंगाना में 100% लगा हुआ है। मैंने आंकड़ा बताया आपको, कहा 100%, कहा 72%, कहा 96%। तो हम तो आपसे लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए। तो जरा घरवा में अराजकता फैला लीजिए अपना। राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रशस्ति पत्र दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कार्यकर्ताओं को कि दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक परिपत्र जारी करिए
कि नीतीश कुमार जी का बिजली हमको पसंद नहीं है, इसलिए अपने घर का गांव में तो नहीं कर सकते आप, अपना घर का पंखा उतरवा लीजिए, ले एकदम एक मिनिमम गारंटी रखिए टिकट का, न्यूनतम पात्रता रखिए कि यह पात्रता रहेगी तो आप पर विचार किया जाएगा कि अपना घर का बिजली कटवा ले, पंखा हटवा ले, घर में जो फ्रिज व्रिज है तो सब हटा ले कि भाई नीतीश कुमार जी का प्रीपेड मीटर लगेगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये बिजली नहीं रहेगा तो उनके घर पर कोई प्रीपेड मीटर लगाने जाएगा नहीं। तो घर को ही मानक मान लीजिए। हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे और जब भी आप आइए, जब मर्जी करें, बाढ़ की विभीषिका आ जाए वो कोई चिंता का विषय नहीं। अरे राजनीति में जमींदारी है, राजनीति के सामंत हैं, आदेश जारी किया धरना करो, हम तो विदेश में रहेंगे, लेकिन उस विदेश में प्रीपेड मीटर जो लगा हुआ है उसको उखाड़ करके लाके यहाँ डेमो दिखाइए सबको, कहिए कि लो हम विदेश गए थे तो कुछ नहीं लाए, हम वहां मीटर में उखाड़ के ले आए और वहां भी प्रीपेड मीटर है, वो डेमो गांव गांव में दिखाइए, ये हमारे विदेश यात्रा की उपलब्धि है। यही हम आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद, आभार। सर, मनीष जी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री दुनिया के अंदर में बिहारी अपमानित होता है तो हम लोग एकजुट खड़ा हो जाते हैं और आपके द्वारा यह कहा जाता है कि आर्थिक प्रताड़ना हो रहा है प्रीपेड मीटर से, तो विभिन्न राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है पूरा हम लोग आपका मददगार बनेंगे, साथ चलने को तैयार हैं। तिथि समय तय करिए, एकादशी है, अमावस्या है, कुछ नहीं देखेंगे, ना छठ देखेंगे, ना दीपावली देखेंगे, पहले बिहारी पन देखेंगे। जागरूकता की कमी है? नहीं, देखिए ये तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती है। कोई भी नया चीज करिएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को स्मरण है कि जब बिहार में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था तो हम लोग का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, 3 जिला है, तो कहता था कि गांव में लग गया ट्रांसफार्मर, हमारे गांव में नहीं लगा है। और बिहार में फिर बोल रहा हूं, न पहला राज्य न अंतिम राज्य, अरे हम तो धीरे धीरे इस चीज को कर रहे हैं। जरा देख लीजिए केरला का 100% कितने दिनों के अंदर कर लिया, तमिलनाडु का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। अरे हम तो जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे करके लोगों को सजग कर रहे हैं। और कहां मिलता है 55 पैसे यूनिट किसानों को? ये प्रवचन दे रहे हैं, जरा बता रहे ना, ललटनवा से कभी बिजली विद्युत ये होता था, सिंचाई प्रबंधन होता था, और वो लालटेन के तेल से सस्ता है बिजली। या जोड़ के हिसाब निकाल के लोग देख ले। इसलिए इस ढंग का, और हमको तो मौका मिला था, हम प्रीपेड मीटर दिखा दिए ना भाई, सरकार डेमो दिखा दी ना, लग रहा है डेमो पर, तो आप भी दिखाइएगा ना उखाड़ने का डेमो भाई। हम कभी आपका ये वकालत नामा फाइल करेगा, जमानतदार बनेगा, और टिकट के लिए पात्रता तय कर लीजिए कि जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है होकर सबसे पहले ओकरा पर विचार होगा। बिहार में बाढ़ से संबंधित एक अभी तक पूरे उनका व्यवसाय का ताबूत का अंतिम किल कहां साबित हुआ वो बता देंगे, तब बता देंगे हम भी। उनका जो राजनीति का व्यवसाय है, नहीं पूरी बात बोलने दीजिए ना हमको, क्योंकि गांधी मैदान में 5 लाख जुटा रहे थे, हम स्क्वायर फीट से उसको निकाल लिए थे, वहां कितना आदमी आ सकता है। अब तो वेटनरी कॉलेज चले, पहले या बोले प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के रणनीतिकार रहे हैं, हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके कहे हुए वह कथन कि 15 मिनट के अंदर में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, जीडी वीमेंस कॉलेज के गेट पर आप कब काउंटर लगाइएगा, हस्ताक्षर अभियान कब शुरू करिएगा शराबबंदी खत्म करने के लिए, वह शुभ मुहूर्त बता दीजिए। जीडी वीमेंस कॉलेज की बेटी आपका प्रतीक्षा कर रही है। बाढ़ से संबंधित सवाल है सर कि सरकार के पास क्या आंकड़ा? अद्यतन आंकड़े आरटीआरडी पर रोज चले आते हैं और साथ ही कोई स्थायी नहीं है। जैसे राघोपुर में
24 तारीख को 9,763 आदमी खाना खाया। तो पानी बदलते रहता है, लेकिन 56 वर्ष के बाद जो माननीय जल संसाधन मंत्री जी का मैंने बयान देखा, 56 वर्ष के बाद हमको कोसी के इलाके में यह परेशानी अभी झेलनी पड़ रही है। मनीष जी आपको बता दें, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इसको अवसर में तब्दील करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वैसे लोग जो वहीं से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कहां भोजनालय चला है? पहले चलता था, सुनते थे कि पहले चलाते थे ये लोग, उनके लड़के चलाते थे, इस बार सब कुछ गायब है। कहां है राष्ट्रीय जनता दल? भाई सारण के इलाके में सवाल खड़ा कर दिए, तो मेरे प्रवक्ता ने जवाब दिया कि भाई हम तो इतना काम सरकार कर रही है, आपके द्वारा क्या क्या किया गया जरा ये बता दीजिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएंगे? राष्ट्रीय आपदा को मानक होता है नहीं, बयान देने से छुड़छुड़ी पड़ाका वाला काम है। सोनपुर के मेला को तो राष्ट्रीय मेला घोषित करा नहीं पाए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिला नहीं पाए, और हमको सलाह दे रहे हैं। अरे अगर बिहार को बेहतर स्थिति में नहीं लाते तो आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग देशी और विदेशी पर्यटक बिहार आते हैं, शराबबंदी कायम रहने के बावजूद। और किसी को देखना है ना, जाके पितृपक्ष मेला भी गया में देख ले, पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी किसको कहते हैं, क्या व्यवस्था किया गया है, और कितना देशी विदेशी लोग वहां पिंडदान कर रहे हैं सब, और एक बार सब लोग जयकारा नीतीश कुमार जी का करता है। इतनी शानदार और सुंदर व्यवस्था है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।